द टास्क बारबी में आप सभी का स्वागत है। बबुआ को दूध पिलाकर बबुआ को नहला देती हूँ, फिर खाना देने चली जाऊंगी। आज नीलू और नीलिमा भी नहीं है, नहीं तो उन दोनों को भेज देती। बबुआ बस कर, बहुत दूध पी लिया, अब चल नहा ले। बाबा चलो बबुआ बाथरूम में, तुम्हें सबसे पहले नहला देती हूँ। मेरा बाबू नहाकर सुंदर सुंदर हो जाएगा। आज अपने बाबू को टब में नहला देती हूँ, इसी बहाने थोड़ी देर बबुआ पानी से भी खेल लेगा। बबुआ टब में बैठ जाओ। अरे बबुआ के लिए शैम्पू तो लाना भूल ही गई। बबुआ पानी में खेल रहा है, तब तक जाकर शैम्पू ले आती हूँ। मैंने तो कमरे में शैम्पू रखा था, वहीं से लेकर आती हूँ। निर्मला कमरे में जाती है और तौलिया लेकर निकलती है। कभी कभी तो मन करता है कि इन दोनों लड़कियों का गला दबा दूं। पता नहीं बालों में कितना शैम्पू लगाती हैं। अभी परसों ही बबुआ के बाबू ने 10 शैम्पू के पाउच लाकर रखे थे और अब वहाँ एक भी नहीं है। अब बबुआ को कैसे नहलाऊं? साबुन से ही नहला देती हूँ। अरे मेरा बबुआ टब में अकेले अकेले नहा रहा है। ऐसा करती हूँ, एक बर्तन में साबुन घोलकर टब में डाल देती हूँ, फिर बबुआ मजे से नहा लेगा। ये अच्छा आइडिया है। चलो चलकर किचन में से एक बर्तन ले लेती हूँ, उसमें साबुन घोल दूंगी। वो दोनों होती तो शैम्पू मंगवा लेती, लेकिन कोई बात नहीं, साबुन से ही काम हो जाएगा। निर्मला साबुन लेकर थाली में घोल लेती है और ढेर सारा झाग बनाकर टब में डाल देती है। ये ले मेरा बबुआ, शैम्पू वाला झाग तैयार है। मेरा बबुआ झाग में कितने मजे से खेल रहा है। तभी वहाँ पर पड़ोस की एक लड़की आती है। निर्मला आंटी, निर्मला आंटी। अरे आंटी सुन लो, कहाँ बिजी हो? निर्मला आंटी, निर्मला आंटी। अरे अस्सू, तुम कब आई? आंटी मैं तो कब से आपको बुला रही हूँ, आप सुन ही नहीं रही। सॉरी अस्सू, बोलो क्या हुआ? आंटी मेरे घर में नमक खत्म हो गया है, आप मुझे थोड़ा सा नमक दे दीजिए। अस्सू रसोई में जाकर नमक ले लो, मैं अभी बबुआ को नहला रही हूँ। ठीक है आंटी, मैं ले लेती हूँ। आंटी ने खुद ही नमक लेने के लिए बोल दिया, अब तो मैं खूब सारा नमक लूंगी। अरे यहाँ तो इतने सारे डिब्बे हैं, इनमें से नमक का डिब्बा कौन सा है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। शायद ये वाला डिब्बा नमक का है, इसे ही उतार लेती हूँ। हे भगवान, इतनी ऊंचाई पे रखा है, मैं तो पहुँच ही नहीं पा रही। अरे ये बर्तन तो मेरे ऊपर गिर गया। निर्मला आंटी मेरे ऊपर अब गुस्सा होंगी। हे भगवान, अब क्या करूं? निर्मला आंटी को वैसे भी बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। ऐसा करती हूँ, मैं चलकर खाट के नीचे छुप जाती हूँ। जब निर्मला आंटी कमरे में आ जाएंगी, तब चुपके से निकलकर घर भाग जाऊंगी। अरे वो रही खाट, जल्दी से जाकर उस खाट के नीचे छुप जाती हूँ। अस्सू जल्दी से आंगन की खाट के नीचे छुप जाती है। हे भगवान, निर्मला आंटी को पता न चले, वरना निर्मला आंटी मेरी मम्मी से शिकायत कर देंगी और मेरी मम्मी मुझे बहुत मारेगी। मेरा प्यारा बबुआ कितने मजे से नहा रहा है, कितना मजा आ रहा है मेरे बबुआ को। मेरा प्यारा बाबू आज गोरा गोरा हो जाएगा, आज इसको अच्छे से रगड़कर नहला देती हूँ। निर्मला बबुआ को अच्छे से रगड़कर नहला देती है। चलो बाबू, अब नहाई नहाई हो गई, अब बाहर आओ। मेरा बबुआ कितना सुंदर सुंदर हो गया है। अब बबुआ को कपड़े पहना देती हूँ। अरे मेरा बाबू हंस रहा है। तभी बबुआ छी कर देता है। हे भगवान, मेरे बबुआ ने छी कर दी। बबुआ जितनी छी करनी है कर ले, धुलाने के बाद छी मत करियो। बबुआ तो कुछ खाता भी नहीं है, फिर भी इतनी छी कहाँ से कर देता है। लगता है बबुआ ने छी कर ली है, अब धुला देती हूँ। इधर अस्सू खाट के नीचे से सारी बातें सुन रही है। अभी आंटी बबुआ की छी धुला रही हैं, मैं जल्दी से निकलकर भाग जाती हूँ। अस्सू खाट से निकलती है और तेजी से भाग जाती है। अरे आंटी ना देख ले, भागो भागो, जल्दी से भागो भागो। बच गई मैं तो, आंटी ने देखा नहीं। ओए होए, मेरा बबुआ नहा लिया, अब बाहर आ जाओ।
चलो अब बबुआ को नए नए कपड़े पहनाऊंगी, मेरा बबुआ और सुंदर सुंदर लगेगा। अरे ये रसोई का ऐसा हाल किसने कर दिया? लगता है बिल्ली आई होगी। अरे नहीं, अस्सू भी तो नमक लेने आई थी, शायद वही गिरा कर गई है। लेकिन अस्सू ऐसा करती तो मुझे बता कर जाती। अस्सू तो बहुत अच्छी लड़की है, जरूर कोई बिल्ली आई होगी। बबुआ को तैयार कर देती हूँ, फिर साफ कर दूंगी। बबुआ तुम कुर्सी पर बैठे रहो, मैं अभी जल्दी से कपड़े लेकर आती हूँ। आज बबुआ को पिंक पिंक कपड़े पहनाऊंगी। मेरे बाबू के ऊपर पिंक कलर का कपड़ा बहुत अच्छे से जचता है। मेरा बाबू आराम से बैठा हुआ है, अच्छा बच्चा। बाबू टांग उठाओ, तुम्हारा फेवरेट कपड़े लाई हूँ। निर्मला बबुआ को अच्छे से कपड़े पहना देती है। बबुआ अब चुपचाप थोड़ी देर बैठे रहो, मैं किचन में जाकर काम कर लेती हूँ। बाबा पहले मैं आटा साफ कर देती हूँ, पता नहीं काली बिल्ली कब गिरा कर चली गई। निर्मला पूरी रसोई की अच्छे से सफाई करती है। इस बिल्ली ने मेरा सारा आटा गिरा दिया, इतना सारा आटा बर्बाद भी हो गया। इसको अच्छे से रख देती हूँ। अगर वो काली बिल्ली मुझे फिर दिखाई दी तो उसकी टांगे तोड़ दूंगी। अब खाना भी पैक कर लूँ, खेत में भी लेकर जाना है। निर्मला खाना पैक करने लगती है। खाना तो पैक हो गया, चलो अब जल्दी से खेत चलती हूँ। निर्मला खाना लेकर बबुआ के पास आती है और बबुआ को गोद में लेकर खेत की तरफ चल देती है। चलो मेरा बबुआ, चलो दादा दादी के पास। चलो बबुआ, अब तुम भी खेत में काम करवाना। सभी लोग खेत में काम कर रहे हैं। नीलिमा और नीलू थक कर बैठे हुए हैं। मम्मी अब खाना देने आई हूँ, कब से तुम्हारी राह देख रहे हैं। बहू आ गई क्या? आज बड़ी जल्दी भूख लग गई। वैसे घर पर चिल्लाते रहो नीलू नीलिमा खाना खा लो, तब तो नहीं खाती थी, आज बड़ी भूख लग गई है। बहू आज इन दोनों ने बहुत काम किया है, इन दोनों की शक्ल देखकर नहीं लग रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। कॉलेज की लड़कियां हैं। मम्मी ऐसा मत बोलो, कॉलेज की लड़कियां हैं तो क्या, लेकिन उससे पहले एक किसान की बेटी है हम दोनों। अरे वाह, चलो फिर खाना खा लो। चलो सब मिलकर खाना खा लेते हैं। ये लो मैंने निकाल दिया है, अब सब लोग जल्दी से खाना खा लो। फिर सभी लोग एक जगह बैठकर खाना खाने लगते हैं। अरे आज वाली सब्जी कितनी बढ़िया बनी है, एकदम कल की तरह लग रही है। ये आज की सब्जी नहीं है, कल रात की जो सब्जी बची थी उसे ही गरम कर ले आई। आज तुम दोनों को जोर की भूख लगी है, तभी सब्जी स्वादिष्ट लग रही है। हाँ बहू तुम सही कह रही हो। सभी लोग खाना खा लेते हैं। माँ जी अब घर चलती हूँ, घर पर कोई भी नहीं है। हाँ बहू जल्दी जाओ। ठीक है माँ जी मैं चलती हूँ। निर्मला बबुआ को लेकर घर की तरफ चल देती है और थोड़ी ही देर में घर पहुँच जाती है और जाकर कुर्सी पर बैठ जाती हैं। तभी वहाँ दो औरतें आती हैं। अरे घर पर कोई है क्या? हाँ वही रुको मैं अभी आती हूँ। अरे ये लोग कौन है? मैंने तो इन लोगों को पहले कभी नहीं देखा। बोलिए क्या काम है आपको? धनिया नहीं है क्या? नहीं माँ जी तो खेत में गई है। अच्छा धनिया आए तो बोल देना, फूलमती अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने आई थी। ये लो मेरी बेटी की शादी का कार्ड। निर्मला कार्ड ले लेती है। ठीक है मैं बोल दूंगी। दोनों औरतें कार्ड देकर चली जाती हैं। वैसे ये दोनों औरतें कौन थी पता नहीं, शायद माँ जी को जानती हैं तभी माँ जी का नाम पहचानती हैं। निर्मला खाट पर जाकर बैठ जाती है। कार्ड खोलकर देखो शादी कब की है। निर्मला जैसे ही कार्ड खोलती है उसमें से एक गैस निकलती है। अरे क्या हो गया मुझे? निर्मला बेहोश होकर खाट पर गिर जाती है। तभी वो दोनों औरतें फिर से आ जाती हैं। बन गया काम। जल्दी से इस औरत के कान नाक गले के जेवर उतार ले। मैं कमरे में जाकर देखती हूँ, अगर कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं तो यही लेकर चल लेंगे। रूपाली पागल मत बन, इतना माल काफ़ी है, जल्दी से लेकर निकलते हैं। अगर कोई आ गया तो ये भी हाथ से गया और मार अलग से पड़ेगी। कंचन तो सही कह रही है, चल यही लेकर भाग चलते हैं।
फिर दोनों औरतें मिलकर निर्मला के सारे जेवर निकाल लेते हैं। सारे जेवर निकालने के बाद दोनों औरतें जल्दी से भाग जाती हैं। इधर बबुआ कुर्सी पर बैठे बैठे खूब रो रहा है और निर्मला बेहोश होकर खाट पर पड़ी है। कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।